नमस्कार पाठकों, भीलवाड़ा से डॉक्टर चेतन ठठेरा की दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर आज के प्रसारित समाचार। सवाईपुर स्कूल ने तिरंगा यात्रा में बनाया रिकॉर्ड, रचा इतिहास। 111 फीट का तिरंगा बना आक्शन, सेल्फी लेने की मची होड़। हर व्यक्ति और विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। मीना विद्यार्थी संस्कारवान बने। बेलवा भीलवाड़ा राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज बुधवार को सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में 111 फीट का तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना और तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही। सरकारी स्कूल द्वारा तिरंगा यात्रा में सबसे अधिक लंबाई का 111 फीट तिरंगा शामिल कर सवाईपुर विद्यालय ने रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया। कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों ने भी तिरंगा यात्रा की सराहना की। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपीचंद मीना, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा, भाजपा के जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट, सवाईपुर ग्राम पंचायत प्रशासक किशन जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चंद्रभान सिंह भाटी, विकास अधिकारी रामविलास मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटड़ी अशोक पारीक, स्वच्छ भारत मिशन की जिला कार्यक्रम समन्वयक डीपीसी दिनेश चौधरी, बुर्ला प्रशासक शिवराज जाट, पूर्व सरपंच नवरतन शर्म, पूर्व सरपंच अमरचंद गादरी के विद्यालय परिसर में पहुंचने पर विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिष्ठा ठाकुर के नेतृत्व में विद्यालय के समस्त स्टाफ ने तिलक लगाकर उनकी अगवानी की और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारीक तथा प्रिंसिपल डॉक्टर ठाकुर व विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का माल्यार्पण और साफा बांधकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गोपीचंद मीना ने कहा कि बच्चे और युवा देश की भावी पीढ़ी हैं और केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर्व स्वतंत्रता दिवस से पूर्व पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर देशवासियों में देश के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने तथा बच्चों और युवाओं में देशभक्ति के प्रति भावना तथा विचार उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा से ही देश का विकास संभव है, इसलिए विद्यार्थी मन लगाकर अध्ययन करें और देश के विकास में भागीदारी निभाएं तथा विद्यार्थी संस्कारवान बने। उन्होंने विद्यार्थियों से हर घर तिरंगा लगने की अपील की और हर व्यक्ति की मन में राष्ट्रपिता भावना होनी चाहिए। विधायक गोपीचंद मीना ने विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिष्ठा ठाकुर द्वारा विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के बैठने के लिए इंटरलॉकिंग तथा छाया के लिए टीन शेड लगाने का निवेदन किया, जिस पर विधायक मीना में अगले काउंसिलिंग की मीटिंग में इनकी स्वीकृति जारी कर इस कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्राम वासियों से भी अपील की कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बिना बुलाए ही बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं, इससे राष्ट्र मजबूत होगा और विद्यार्थियों और बच्चों में भी राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होगी। कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा ने कहा कि आजादी के राष्ट्रीय पर्व को होली और दीपावली के त्योहार की तरह मनाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और हम सबको मिलकर राष्ट्र के गौरव को बढ़ाकर मोदी जी के सपने को साकार करना है। समारोह के पश्चात विधायक मीना विद्यालय के मुख्य गेट पर नारियल तोड़कर व विधायक मीना के साथ प्रधान बेलवा, सीईओ भाटी, बीडीओ मीना ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर मुख्य बस स्टैंड, सालरिया मार्ग, बड़ा मंदिर, गाड़री मोहल्ला होते हुए विद्युत ग्रेड के पास से होते हुए इरसानिया का खेड़ा में बालाजी मंदिर, चारभुजा नाथ मंदिर, रामदेव जी मंदिर से होकर वापस मुख्य चौराहे पर होकर विद्यालय में तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा का जगहों पर ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सवाईपुर चौकी पुलिस का जाप्ता तैनात रहा। तिरंगा यात्रा में विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिष्ठा ठाकुर के नेतृत्व में विद्यालय के सभी विद्यार्थी और विद्यालय का समस्त स्टाफ हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के गीतों पर नाचते और देशभक्ति के नारे से जयकारे करते 111 फीट लंबे तिरंगे के साथ चल रहे थे। ये दृश्य देखने लायक था। इस तिरंगा यात्रा की सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण जनों ने प्रशंसा की और सवाईपुर में आयोजित हुए पहली बार इस शानदार यात्रा कार्यक्रम के आयोजन के लिए विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिष्ठा ठाकुर की सराहना की। जिले भर में चल रही तिरंगा यात्रा अभियान के तहत जिले में किसी सरकारी स्कूल द्वारा 111 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई यह पहली यात्रा है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर योजक चिन्ह 8949990401 81073761। बचा
सम्मानित प्रधान साहब भी इसी तरह मुस्कुराते रहें और विद्यालय में पधारते रहें। सम्मानित सभी अतिथि महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये आज़ादी का पर्व है। और अभी जैसे आपसे मेरे से पहले मैडम जो बोल रही थी कि ये आज़ादी हमें इतनी सहज नहीं मिली है, इस पे कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, उसके बाद जाकर ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी के पर्व को हम होली दिवाली से कम ना समझे। ये बहुत बड़ा पर्व है हम सबके लिए, राष्ट्र का गर्व है। और मैं इस मौके पर आप सबको इतना ही कहूँगा, मेरी ओर से आप सबको शुभकामना। इस राष्ट्रीय पर्व की समय का अभाव है, विधायक जी के लगातार निरंतर कई कार्यक्रम है। 9 बजे कोटाज में कार्यक्रम है, 11:30 बजे वापस कोटली में कार्यक्रम है। लेकिन माननीय विधायक जी को कल आपके विद्यालय परिवार ने और मैंने निवेदन किया, आपने अपना अल्प समय निकालकर उसमें से आप पधारे। इन बच्चों को, इस विद्यालय परिवार को आपने जो अपना समय दिया उसके लिए भी मैं माननीय विधायक जी का बहुत धन्यवाद करूंगा। साथ ही इस राष्ट्रीय पर्व को हम बड़ी धूमधाम से मनावें। और जब भी राष्ट्र, अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। सर्वोपरि हमारा धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। आज बहुत सी जगह हम देखते हैं राष्ट्र की संपत्ति होती है, राष्ट्र की जो प्रथाएं होती है उनको हम बहुत सी बार ऐसी जगह आती है हम उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई हमारा अवसर आवे तो हम राष्ट्र सर्वोपरि समझे और हमारा राष्ट्र धर्म हम निभाएंगे तो ही यह देश पुनः आगे बढ़ेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, इसको पुनः सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें हम सब भारतीयों का सहयोग और अपेक्षा की जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। पिछले बजट में गाँव वालों का ध्यान सिर्फ CSA में मांग की इन्होंने, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत हो। तो मैंने पूरी ताकत से माने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पर मेरा प्रस्ताव रखा और उन्होंने हमारे यहाँ PSC 8 करोड़ 36 लाख रुपए वित्तीय शुल्क के भवन के लिए भी शुल्क जारी होने वाली है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकल गई है इस विद्यालय के लिए मार्च में। और ये धर्म काउंसिल की जो 13वीं बैठक होगी उसमें आपके विद्यालय के मरम्मत से संबंधित, भवन मरम्मत से संबंधित, ब्लॉक CC ब्लॉक और ये जो प्रातः स्थल की मांग की, ये मैं इस 13वीं JC की बैठक में आपका प्रस्ताव स्वीकृति जारी करवा दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आज गुणात्मक दृष्टि से संस्कारवान हमारे को शिक्षा देने की आवश्यकता है। देश हित में, राष्ट्र हित में हमारे प्रधान जी ने कहा देश सर्वोपरि है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हर घर तिरंगा यात्रा ये जो देश भर में निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जब देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। एक दिन पहले ही 14 अगस्त को विभाजन देश का कर दिया था। तो हमारे सिर्फ नेतृत्व ने विभाजन विभीषिका के नाम से 14 अगस्त को वो दिन याद करने के लिए हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को याद रहे। उस दिन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान में हमारे भाई, हिंदू भाई वहां रहे थे तो उनको कत्लेआम मार दिया गया था। वहीं उनकी संपत्ति, धन दौलत वहीं छोड़कर आना पड़ा था, जान बचाकर आए थे। तो ये दिन याद रहे। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ था। तब से हम सब ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आने वाले समय में हम राष्ट्र हित में, देश हित में काम कैसे करें, हर घर तिरंगा लगे, हर व्यक्ति, हर नागरिक को राष्ट्रीयता की भावना मन में तैयार हो, ऐसा भाव जागृत हो। एक आज आजादी के बाद सन 2014 के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली देश की, उसके बाद सेना भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। पहले सेना को भी दबाया जाता था, ऐसे डायरेक्शन जारी होते थे कि दिल्ली से फरमान होगा तब वो बॉर्डर में फायरिंग करेंगे। लेकिन आज दिल्ली से डायरेक्शन दे रखे हैं कि ऐसी परिस्थिति आए तो आप अभी स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ इस मौके पे कि आपसे मेरा आग्रह है कि हर घर तिरंगा
लगाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी, हमारे सरपंच साहब, हमारे बीडीओ साहब आगे, प्रधान जी ने व्यवस्था की होगी, नहीं की होगी तो ये आपके यहाँ तक दूर तक पहुँचा देगी सामग्री। आप हर घर तिरंगा लगाइए और सम्मान पूर्वक सूर्यास्त से पूर्व वापस तिरंगे को फोल्डर करके अपने यथास्थान सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में हमारा झंडा सर्वोपरि रहे, हमारा देश हित में हम काम करें, ऐसे हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए, राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। विकास सतत प्रक्रिया है, हम काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सब का कर्तव्य है कि हम देश को सर्वोपरि रख के काम करें। तो यही मेरा निवेदन है। मैं विद्यालय परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ग्रामवासियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस गांव के लिए जो भी विकास की समस्याएं हैं, वो हमारे पास समय है, हमारे पास 3 साल का समय है। पहला और दूसरा बजट हमने खर्च किया, उसमें भी आपको बजट दिया, और तीसरा, चौथा, 5वां बजट में भी आपके गाँव स्वायपुर को हम सबसे कोटली देश में सबसे आगे रखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के शासन में हमारे साथ बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को पिछड़ा रखा, काम होने नहीं दिया, विकास कार्य को रोका, व्यक्ति लोगों को भी परेशान किया गया। लेकिन अभी राजस्थान में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, सिर्फ और सिर्फ हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश एकता, अखंड हमारा देश मजबूत रहे, यही मेरा आपसे निवेदन है। और आने वाली पीढ़ी, बच्चे हमारे, उनमें ऐसा भाव जागृत हो, देश हित में, राष्ट्र हित में, तिरंगा के प्रति, देश के प्रति हमारा लगाव रहे, हर व्यक्ति मन से जुड़े, यही मेरा निवेदन है। यहाँ आज के इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि समय समय पर जब राष्ट्रीयता का ऐसा कार्यक्रम हो, आपको बिना सूचना दिए हुए आपको 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्र स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाया जाता है, उसमें हमारे को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि हमारे गांव में, हमारे बच्चों में संस्कार हो और ऐसी भावना जागृत हो। मेरा ये निवेदन है। आपने बुलाकर मान सम्मान किया, इसका